प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 15 अप्रैल 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 31 से 36 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ में उसने सब कुछ दे दिया है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आज हम संत पेतरुस के इन वचनों पर मनन करें और अपने जीवन में झांक कर देखें कि हम किसकी आज्ञा के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, ईश्वर की या फिर मनुष्यों की। वास्तव में देखा जाए तो जो भी नियम बनाया जाता है वह विशिष्ट बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाया जाता है और नियमों को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियम किसके लिए एवं किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। उन नियमों को लागू करने से क्या देश या समाज की भलाई होगी? जो भी नियमें बनाई जाती हैं सबकी भलाई को देखते हुए बनाई जाती है। यदि हम ईश्वर की 10 आज्ञाओं एवं देश की नियमों को देखें तो इन नियमों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी स्वार्थ हेतु कुछ नियमों को लागू करते हैं। ऐसे नियमों से सिर्फ व्यक्ति विशेष को फायदा होता है। वह
देश और समाज के हित का नहीं होता, ऐसे नियमों का पालन करना व्यर्थ है। जी हाँ, आज के पहले पाठ में हमने पढ़ा कि पेतरुस और योहन को यह कड़ा आदेश दिया गया था कि वे यीशु के नाम का प्रचार प्रसार न करें, लेकिन वे उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते और यरूशलेम के कोने कोने में यीशु के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रियों एवं फरीसियों में इतनी घमंड थी कि वे हमेशा लोगों के सामने मान मर्यादा के साथ जीवन यापन करना चाहते थे। जी हाँ, जब से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वर्ग राज्य की घोषणा करना प्रारंभ किया, तभी से शास्त्री एवं फरीसी यीशु के पीछे पड़े थे कि किस प्रकार उसे मृत्यु दंड दिलाएं। और जब वे यीशु को मृत्यु दंड देने में सफल हुए तो शायद यह सोचने लगे होंगे कि वे अपनी योजना में सफल हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु को मृत्यु दंड दिलाकर फरीसी और शास्त्री खुशियाँ मनाए होंगे। उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही होंगी। लेकिन तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे तो उनका होश उड़ गया। यीशु के पुनरुत्थान को छिपाने के लिए पहरेदारों को पैसे देकर खरीद लेते हैं, उन्हें पैसे देकर झूठ बोलने के लिए बाध्य कर देते हैं। लेकिन ईश्वर की योजना के सामने उन मनुष्यों का योजना पानी पानी हो जाता है। प्रभु के पुनरुत्थान का संदेश शुद्ध एवं पवित्र झरने के समान यरूशलेम के कोने कोने तक फैल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फरीसियों एवं शास्त्रियों का डर और भी अधिक बढ़ जाता है। जिस तरह वे प्रभु यीशु के पीछे पड़े हुए थे, उसी तरह अब वे प्रेरितों के पीछे पड़े हुए हैं। प्रेरितों को डराया धमकाया जाता है, लेकिन प्रेरित प्रभु की आत्मा से शक्ति संपन्न होकर बेहिचक पुनर्जीवित प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, ये वही शिष्य लोग थे जो गलीलिया के झील में मछलियाँ पकड़ा करते थे। ये वही शिष्य थे जो अंतिम ब्यारी के बाद छिन्न भिन्न हो गए थे। ये वही लोग हैं जो प्रभु के राज्य में बड़े बड़े पदों पर आसीन होना चाहते थे। संत पेतरुस, जिसने प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया था, वही अब बिना डर एवं भय के प्रभु के मृत्यु का भार इस्राएलियों के ऊपर मढ़ते हुए उपदेश देने लगे। और जब पेतरुस ने प्रधान याजक को यह कहते हुए उत्तर दिया कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है, यह सुनकर फरीसी और शास्त्री अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि वे लोग जितना प्रभु यीशु से भयभीत थे, उससे ज़्यादा अब वे प्रेरितों के कार्यों को देखकर अचंभित हो गए और उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, उन प्रेरितों की तरह ही पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम प्रत्येक को नाम लेकर बुलाते हैं। जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, उसी समय ईश्वर ने हमें चुन लिया और हमें इस देश में नबी नियुक्त किया है। आज हम प्रत्येक ख्रिस्तियों को अपने जीवन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, ईश्वर ने मुझे एक ख्रिस्तीय परिवार में क्यों भेजा, मुझे या आपको इस गांव या शहर में भेजने का उद्देश्य क्या है, आखिर मेरे लिए और आपके लिए ईश्वर की क्या योजना है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। इस तरह से कई सवाल उत्पन्न हो सकते हैं और इन सवालों का उत्तर हम कहाँ और कैसे प्राप्त करेंगे। जी हाँ, यदि आप ईश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, उनकी योजना को जानना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के करीब आना होगा। उनके वचनों को पढ़ना, सुनना और मनन चिंतन करना होगा। उनके वचनों को पढ़ना, सुनना और मनन चिंतन करना ही काफ़ी नहीं है, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना होगा। विश्वास करना होगा कि यीशु नाम में ही मुक्ति है।
जी हाँ, जैसे कि आज के सुसमाचार द्वारा यीशु कहते हैं कि पिता पुत्र को प्यार करता है, उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्यारे भाइयों बहनों, साहस एवं साहस वह ईश्वरीय वरदान है जिसकी ज़रूरत हम प्रत्येक जन को होती है। साहस हमें हमारी विषम परिस्थितियों को डट कर सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमारे इस साहस का स्रोत स्वयं ईश्वर हैं। आज प्रेरितगण इसी साहस का परिचय हमें आज के पहले पाठ में दिखलाते हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में भी साहसी बन सकते हैं। हम भी ईश्वर के लिए साहसी बन सकते हैं जब कभी हम किसी व्यक्ति की आवाज़ बनते हैं, जब कभी हम गलत करने वालों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह हम यीशु के नाम का प्रचार सबों तक पहुंचा सकते हैं। अतः प्रार्थना करें कि वे हमारी विपत्तियों से लड़ने में हमें साहस प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।